हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पर्थ में मुकाबला और इस मुकाबले का वक्त जो है वो नज़दीक आ चुका है। क्या कुछ हो सकता है इस मुकाबले में? टीम 11 जो है वो इंडिया की प्लेइंग 11 किस किस्म की होगी? पिच क्या कहती है? मौसम का मिजाज थोड़ा सा जो यहाँ पर टेंशन दे रहा है, ये सारी अपडेट्स आपको देंगे। साथ में रोहित विराट के ऊपर जो है शुभमन गिल ने क्या कहा है, मैच के ऊपर कप्तान साहब ने क्या कहा है। पहली बार कप्तान बनने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया शुभमन गिल ने ओडीआई के अंदर। वो सारी अपडेट्स आपको इस शो के अंदर, इस ब्रॉडकास्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो शुरुआत उसी से करते हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पर्थ में मुकाबला। दिखाएं जी ग्राफिक्स, पूरी इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर। रविवार को टीम इंडिया की ऑस्ट्रेलिया से टक्कर। पर्थ में खेला जाएगा सीरीज का पहला वनडे मैच। 3 वनडे मैच की ये सीरीज है। 5 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में बायलैटरल सीरीज जो है वो इंडियन टीम खेलेगी। ओडीआई बायलैटरल सीरीज। भारत ने सिर्फ एक बार ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई बायलैटरल सीरीज जीती है। टीम इंडिया ने 2018-19 में ये सीरीज जीती थी। उस समय कप्तान जो है वो विराट कोहली हुआ करते थे और उन्हीं के सामने ये लिखा हुआ है कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया में भारत के कप्तान हैं जिन्होंने वनडे सीरीज जीती एकमात्र। अब शुभमन गिल के पास मौका है उसको रिपीट करने का, उसकी बराबरी करने का, अपने आइडल के पास जाने का। कर पाते हैं नहीं कर पाते, वो शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए जो पर्थ में यहाँ पर टीम इंडिया करेगी। 2020 में आखिरी बार जब खेले थे तब टीम इंडिया हार गई थी, मगर 2019 में 18-19 में जब खेले थे तब टीम इंडिया को जीत यहाँ पर मिली थी। कुल टोटल 3 सीरीज ही भारत ने जो है ऑस्ट्रेलिया में खेली हैं और 1 में जीत मिली है, 2 में हार का सामना जो है करना पड़ा है। ओडीआई बायलैटरल सीरीज की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। आगे बढ़े इससे पहले ना रिकॉर्ड आपको दिखा देते हैं। मैच हर एक को पता है कि भाई कौन सा मुकाबला है, कहां पर होना है और क्या इसकी इंटेंसिटी है, क्या इसकी वैल्यू है। एक बार रिकॉर्ड्स पर नजर डाल लेते हैं कि रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। 54 मैच हुए जी भारत का ऑस्ट्रेलिया में जो रिकॉर्ड है खेले हैं भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और 14 जीते हैं, 38 में हार का सामना करना पड़ा है, 2 जो है वो बेनतीजा यहां पर रहे हैं। तो इस किस्म का रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड बहुत शानदार नहीं है, मगर टीम इंडिया की जो मनोबल है, टीम इंडिया का जो मोमेंटम है वो बड़ा शानदार नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, फिर एशिया कप में आपने बढ़िया प्रदर्शन किया, जिस तरीके से टीम नजर आ रही है, जिस तरीके से टीम शेप कर रही है। अंकिता, चाहे रिकॉर्ड जो भी कह रहे हो वो तो चलो पिछली कहानी हो गई, मगर ये है कि ये टीम इंडिया, मौजूदा टीम इंडिया जो करंट हालात हैं उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने का दम रखती है, सीरीज जीतने का दम रखती है। ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला है, इसलिए थोड़ा सा एज ऑस्ट्रेलिया को पॉसिबली दिया जा सकता है, नहीं तो इंडिया बराबर की टक्कर। बिल्कुल बराबर की टक्कर है। और जैसे आपने कहा कि मनोबल वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब आप दिमाग से जो है वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं और जब आप दिमाग से सोचते हैं और जब आप को लगता है कि भाई हर एक टूर्नामेंट में आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी भी फॉर्मेट में आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे आप एशिया कप की बात कर लीजिए, चाहे हाल फिलहाल के टेस्ट मैच की बात कर लीजिए, हर एक प्लेयर जो है ना वो जीतने का मादा रखता है। वो सोच जो है वो भारतीय प्लेयर्स के अंदर जो है वो कूट कूट कर भरी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए जो है वो यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके टीम के साथ जो है वो सबसे जो 2 बड़े पिलर्स हैं वो है रोहित और विराट, जिनका एक्सपीरियंस वहां पर काफी बढ़िया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका रिकॉर्ड्स काफी बढ़िया है। और जब बात आती है यहाँ पर ओवरऑल प्रदर्शन की, तो भारतीय टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में जैसा प्रदर्शन किया था, बात करें यहाँ पर एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन किया था या फिर अदर्स टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो कहीं ना कहीं वहां से हर एक प्लेयर जो है वो एकजुट होकर जब आप प्रैक्टिस भी करते हैं, जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं बातचीत से जो है वो बहुत सारी चीजों का निष्कर्ष भी निकल आता है। तो वो दोनों खिलाड़ियों में कूट कूट कर भरा है। लेकिन हाँ, भारतीय टीम काफी बैलेंस नजर आ रही है और यहाँ पर एक टफ फाइट जो है वो देखने को मिल सकती है। बिल्कुल जी, टफ फाइट, एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिले। फैंस इसी बात की उम्मीद कर रहे हैं। चलिए जी, शुभमन गिल ने मैच से पहले जो रिवाज होता है कि भैया दोनों कप्तान जो है वो आते हैं। शुभमन गिल नए नए कप्तान बने हैं वनडे के, पहला उनका एज ए कैप्टन ये सीरीज होगी। और उससे पहले उन्होंने क्या बोला मैच को लेकर, अपनी कप्तानी को लेकर, उसको जो मौका मिला है उसको लेकर, अपॉर्चुनिटी को लेकर आपको दिखाते हैं। उसके बाद आगे की बात यहाँ पर करेंगे। मुझे सच में अच्छा लगता है जब मुझ पर ज्यादा जिम्मेदारी आती है। मुझे लगता है कि जब मैं ऐसे दबाव में होता हूं तो मेरे सबसे अच्छा खेल जो है वो सामने आता है। मुझे वो जिम्मेदारी निभाने में मजा आता है। जब मैं बल्लेबाजी करने जाता हूं तो मेरा मानना है कि मैं अपने सबसे अच्छे फैसले तब लेता हूं जब मैं सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर सोचता हूं। मैं बल्लेबाजी करते समय कप्तानी और फैसले लेने के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूं। वो डिस्टिंग्विश अपने आप को वो कर पाते हैं, वो एलिनेट, वो अलग अलग अपने आप को कर पाते हैं एज ए कैप्टन शुभमन गिल, एज ए बल्लेबाज शुभमन गिल। मगर जो उन्होंने बात शुरुआत में बोली है ना कि यही बात होती है कि अच्छे कप्तान की काफ़ी सारे गुण होते हैं, उनमें से एक ये होता है कि जब उस पर दबाव पड़ता है, उस जब पे जिम्मेदारी पड़ती है तो वो उसको रेलिश करता है, उसका बेस्ट खेल सामने आता है। और ये इंग्लैंड में भी हमने देखा।
बिल्कुल, ये हमने जो अभी 2 मैच हुए हैं टेस्ट मैच में, वहाँ पर भी हमने देखा है कि जिस तरीके का प्रदर्शन उनके बल्ले से देखने को मिला। और जब आप मैदान पर होते हैं तो चलिए ठीक है, कप्तान तो आप होते हैं, लेकिन एज अ बैट्समैन आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि आप अपने बल्ले से जो है वो प्रेशर ना फील करें और बिल्कुल खुलकर जो है वो बल्लेबाजी करें। जो हमने देखा भी है कि जैसे उन्हें जिम्मेदारी मिली, जैसे इंग्लैंड में जब उन्हें कप्तानी जब सौंपी गई टेस्ट मैच की, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर था कि भाई रोहित विराट नहीं है तो कैसा फैसला बोलेंगे, कैसा वो डिसीजन लेंगे। लेकिन वो डिसीजन जो है उन्होंने लिया भी है और उसका रिजल्ट भी जब पॉजिटिव मिलता है, जब आपका आउटकम अच्छा आता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है, जो कि गिल के परफॉर्मेंस में, गिल के बॉडी लैंग्वेज में और गिल का जो अभी हाल फिलहाल में जितने भी स्टेटमेंट्स आप देख लें, जितने भी बयान आप देख लें, वहां पर बिल्कुल क्लैरिटी जो है वो नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आगे जितने भी उनको मौके मिलते जाएंगे, अपने बल्ले से प्रूव करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजी से प्रूव करना पड़ेगा। और जब टफ मैचेस होते हैं वहां पर आपको कैसे निकलना है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप धीरे धीरे जो है वो सीख रहे हैं और सीखने से ही जो है वो आप अच्छा करेंगे, जैसा कि उन्होंने बयान दिया है। और बिल्कुल सोच समझकर जो है वो सारी रणनीति को फॉलो करते हैं और धीरे धीरे जब आप एक बड़े प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं, जब आप धीरे धीरे अच्छे मैचेस खेलते हैं, जब आपको लगता है कि नहीं अब आपकी जो गिनती है बड़े प्लेयर से कंपैरिजन आपका किया जाता है, तो आपको वैसा प्रदर्शन भी करना पड़ता है जो उनके प्रदर्शन में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जी, वो प्रदर्शन में देखने को तो मिल ही रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर शुभमन गिल वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे हैं। चलिए जी, अब शुभमन गिल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं और साथ में माहौल को भी समझ रहे हैं, और इसीलिए वो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं कि जितना भी समय उन्हें और रोहित और विराट के साथ मिले, उन्होंने ग्रूम किया है और उनसे सीखा जाए, कुछ कप्तानी में सीखा जाए, कुछ बल्लेबाजी में सीखा जाए, जितना भी ज्ञान बटोरा जा सके वो अच्छा होगा। और यही एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे कप्तान की भी जो है वो पहचान होती है। चलिए जी, आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या। बेसिकली प्रैक्टिस सेशन में गिल ने विराट से जो है वो मास्टर क्लास ली, बल्लेबाजी की तकनीक जो है वो सही कराते दिखे विराट, और शुभमन गिल ने उसको फिर मतलब उसको उस जो ज्ञान मिला उसको वो प्रैक्टिस में आजमाते हुए भी दिखे। पिच को लेकर फिर गिल ने रोहित से लंबी बातचीत की, मतलब कि बैटिंग के टिप्स जो हैं वो विराट से लिए, माइंड रीड करने की कोशिश कर रहे थे वो रोहित का, कि भाई रोहित से जो है वो देखें, बात करें और देखें कि भाई वो इस पिच के बारे में क्या सोचते हैं। तो दोनों दिग्गजों से सीखते हुए शुभमन गिल यहाँ पर नजर आए, और रोहित को हटाकर ही गिल को जो है वो कैप्टन बनाया गया था। मगर कुछ भी ऐसा जो है वो देखने को नहीं मिला कि आपस में कोई जो है ना अनईजीनेस है, कोई गिला है, कोई शिकवा है, वो सब चीज़ें जो है वो देखने को नहीं मिली है। एग्जैक्टली शुभमन गिल ने बोला क्या ना, पहले वो भी आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे कि भाई ये जो कमराडरी है, जो एक अच्छा माहौल है, वो कितना फ़ायदेमंद होता है। मैदान के बाहर जो भी बातें चल रही हो, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही है। वो शानदार, वो बहुत मददगार हैं और हमेशा अपने अनुभव साझा करते हैं। मैं उनसे सुझाव भी मांगता हूं। मेरा विराट और रोहित भाई दोनों के साथ अच्छा रिश्ता है, मैं हमेशा उनकी सलाह लेता हूं, और जब अपनी राय देने की बात आती है तो वो कभी हिचकिचाते नहीं हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इस सीरीज में कई ऐसे पल आएंगे जब मैं उनसे बहुत कुछ सीख पाऊंगा। अगर मैं किसी मुश्किल स्थिति में हुआ तो उनसे सलाह लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं। तो पिक्चर क्लियर कर दी शुभमन गिल ने, जितनी भी आप क्लियर कर सकते हो उतनी पिक्चर क्लियर कर दी कि भाई मेरे को जो है ना वो सीखना है, मुझको यहाँ कॉम्पीट नहीं करना है, मुझको किसी को आउटशाइन नहीं करना है, मुझको यहाँ पर सीखना है। मैं अभी अभी कप्तान बना हूं, इन लोगों ने जमाने भर कप्तानी की है, तो मैं यहाँ पर सीखने आया हूँ और यहाँ पर जो है उनके साथ मिलकर टीम को आगे बढ़ाने आया हूँ, सीरीज जीतने आया हूँ। बिल्कुल पिक्चर क्लियर है, दिमाग क्लियर है और एक अच्छा साइन है। बिल्कुल अच्छा साइन है। और जब देखिए, क्योंकि देखिए जब से सोशल मीडिया आ गया उसके बाद से जो है वो हर तरीके की जो क्लिप होती है ना वो वायरल होती है और उसके बाद से जो है वो चर्चाएं तेज़ हो जाती हैं, उन बातों को हवा जो है और मिल जाती है। लेकिन हाँ, ये क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से अच्छी बात भी है कि उन्होंने कहा कि जो बाहर बातें चल रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं, हम जैसे पहले थे वैसे अभी भी हैं, और जो भी फैसले लिए जाते हैं, जो भी हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जो मेरे लिए अच्छा होता है, जो टीम के लिए अच्छा होता है, अगर वहाँ पर अच्छा ही मिले तो अच्छे पे और अच्छा हो जाएगा, यानी कि सोने पे सुहागा हो जाएगा, जो कि अभी शुभमन गिल के लिए जो है वो सीखने का मौका है। यहाँ से अगर आप वो सीखते हैं तो धीरे धीरे जो है वो सारी चीज़ें, सारी तकनीक, पहले आप किसी से कंपैरिजन करते हैं, डेफिनेटली आपका कंपैरिजन होता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे जो है वो आपका भी कुछ आउटकम निकल कर आता है, आपकी सोच भी निकल कर आती है। और यही चीज़ें होती हैं कि आप जब बड़े प्लेयर्स के इर्द गिर्द होते हैं तो आप उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन हाँ अपना भी दिमाग होता है, जो कि शुभमन गिल बखूबी वहाँ पर दिखाते नजर आते हैं। और हमने देखा भी है कि टेस्ट मैच में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, और खासतौर पर जब आप बड़े फॉर्मेट में अच्छा करते हैं ना, तो
आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो और भी फॉर्मेट है वहां पर आप किस तरीके से अपना आउटकम देंगे, किस तरीके से आप प्रदर्शन करेंगे, जो कि बिल्कुल बखूबी यहाँ पर शुभमन गिल के बॉडी लैंग्वेज से, शुभमन गिल के बल्लेबाजी से और ओवरऑल जो हम देखते हैं ना कि शुभमन गिल जो लगातार अपनी बयानबाजियों को लेकर भी हमने देखा कि शुरुआत में थोड़ा सा वो हिचकिचाते नजर आए थे, उसके बाद से धीरे 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 जब अच्छा आप करते हैं, आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, जो कि गिल के इस बयान में देखने को मिल रहा है। और हाँ, जब दोनों साथ में है, दोनों प्लेयर साथ में है कि तो अच्छी बात है कि आप हिचकिचाए नहीं, आपके अंदर जो भी सारी चीजें ना आप पूछेंगे तो आपको और भी रिस्पांस अच्छा मिलेगा और आपके लिए भी अच्छा होगा और टीम के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल जी, और इसी मंशा से जो है ना वो शुभमन गिल आगे बढ़ रहे हैं। बहुत मैच्योरिटी जो है ना वो यहाँ पर नज़र आ रही है। शुभमन गिल ने जो भी बयान दिए वो बहुत इंप्रेसिव हैं और इस तरीके से जिस तरीके से कॉमराडरी दिख रही है, मुझे यकीन है कि टीम इंडिया बहुत बेहतर एक अच्छा शो जो है वो यहाँ पर ज़रूर करेगी और कड़ी टक्कर ऑस्ट्रेलिया को जो है मिलने वाली है। चलिए जी, अब आते हैं जी विराट और रोहित पे। वैसे तो देखिए दोनों 5-5, 6-6 रिकॉर्ड्स जो है सीरीज में अपने नाम कर सकते हैं। हम गिनाते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, फिर कुछ याद रखने में मुश्किल हो जाएंगी, मगर मोटा मोटा बता देते हैं। और उसके बाद ना मिचेल मार्श का क्या कहना है इन दोनों के बारे में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। विराट रोहित की 7 महीने के बाद जो है ना वापसी हो रही है। चेस करते हुए 6 रन बनाने से विराट 6000 रन बनाने से वो 2 रन दूर है। मतलब कि चेस करते हुए ओडीआई क्रिकेट में चेस मास्टर उन्हें कहा जाता है, वो 6000 रन पूरे कर सकते हैं। किसी ने भी अभी तक चेस करते हुए ओडीआई क्रिकेट में 6000 रन नहीं बनाए हैं, वो 2 रन दूर है उससे। विदेशी जमीन पर 30 शतक लगाने से 1 शतक दूर है विराट। ये भी किसी ने नहीं किया है कि 30 शतक विदेशी जमीन पर हो। पर्थ में रोहित शर्मा तोड़ सकते हैं अफरीदी का रिकॉर्ड। अफरीदी के नाम वनडे क्रिकेट में 351 छक्के हैं, रोहित के नाम 344 हैं। तो ये कुछ मेजर माइलस्टोन से हैं, मेजर रिकॉर्ड से हैं जो ये दोनों यहाँ पर बना सकते हैं। और दोनों बड़े डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से हम लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं कि किस तरीके से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरीके से डिटर्मिन्ड है कि क्या कुछ किया यहाँ पर जा सकता है। चलिए जी, अब मिच मार्श का एक बयान मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा ज़रूरी है ये बयान। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, इस सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं। मुझे अपने करियर के दौरान उनके खिलाफ कई बार खेलने का सौभाग्य मिला है। वो निश्चित रूप से खेल के दिग्गज हैं। विराट खासकर इस व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अब तक के सबसे बेहतरीन रन चेजर हैं। आप देख सकते हैं कि टिकटों की बिक्री इतनी ज़्यादा क्यों है और लोग उन्हें देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में क्यों आ रहे हैं। अगर ये उनका ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर आखिरी बार खेलना है तो मैं आशा करता हूँ कि वो इसका आनंद ले और लोग ये देख सकें कि 2 महान खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं। हालांकि उनसे बहुत ज़्यादा शानदार क्रिकेट नहीं देखने को मिले, ऐसी भी मैं उम्मीद करता हूं, नहीं तो फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो मुश्किल में यहाँ पर पड़ जाएगी। तो ये मिच मार्श का बयान है जी, कहीं ना कहीं अंदर से वो भी फैन है। देखिए कोई भी मिलता है ना, वो स्टेचर आ चुका है रोहित और विराट का कि अगर कोई विरोधी भी होता है ना तो वो भी उन्हें अच्छा करता हुआ देखना चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना कंडक्ट रखा है, जिस तरीके से पूरी क्रिकेट खेली है, वो वाकई काबिल तारीफ है। और ये जो हमने अभी आपको रिकॉर्ड्स गिनाए, इनकी परवाह रोहित और विराट को होगी नहीं, क्योंकि अब कोई मायने रखता नहीं है। ठीक है, अब वो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, मगर हाँ इतना ज़रूर है कि भाई वो सफ़र में वो सारी चीज़ें ना होती चली जाएंगी। रोहित और विराट को अच्छा करते हुए देखने की इच्छा हर एक की है। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से अंकिता उन्होंने मेहनत की है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम उतनी मजबूत नज़र नहीं आ रही। 5-5 उनके खिलाड़ी भी चोटिल है। पर्थ में रिकॉर्ड को नज़र डालते हुए, हर तरीके से देखते हुए 7 महीने के बाद हंगर भी बढ़ा हुआ होगा रनों का, क्योंकि आदत लग चुकी है अब इतने टाइम से जो है वो रन खाए नहीं, रन मिले नहीं, रन बनाए नहीं। तो एक स्पेशल शो रोको का ज़रूर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और हर कोई कंफ्यूज ये है कि भाई दिवाली 20 को है या 21 को है, लेकिन मेरी मानी तो दिवाली जो है वो 19 को मनाइए, क्योंकि दोनों का कमबैक हो रहा है। और जब लंबे अरसे के बाद कमबैक होता है तो हर कोई जो है वो चाहता है कि मैदान पर इन दोनों का प्रदर्शन देखने को मिले। और खासकर विराट कोहली जब वो टिक जाते हैं तो आपको पता है कि चाहे वो चेज मास्टर के लीजिए, चाहे वो उनकी बैटिंग का अंदाज के लीजिए, जब वो रुकते हैं तो फिर वो देर तक ही रुक जाते हैं, मतलब जो मैच को जिताकर ही वापस लौटते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डर भी है उनके अंदर कि भाई कहीं इतना अच्छा वो प्रदर्शन ना कर दे, क्योंकि देखिए पैट कमिंस की कप्तानी में जिस तरीके का रिकॉर्ड्स रहा है और पैट कमिंस नहीं है तो कहीं ना कहीं टीम जो है वो थोड़ी सी फीकी नजर आती है। मिचेल मार्श अच्छी फॉर्म में है, अच्छी बल्लेबाजी वो कर लेते हैं, लेकिन हाँ जब कप्तानी बदलती है तो थोड़ा सा देखने का नजरिया भी यहाँ पर बदल जाता है। तो शायद यहाँ पर उनके प्लेयर्स भी इंजर्ड हैं, तो इसका भी असर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम में देखने को मिल सकता है। और हम तो एक्साइटेड हैं विराट और रोहित को देखने के लिए, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स जब भी मैदान पर होते हैं और खासकर जब वाइट बॉल क्रिकेट की बात होती है, जब ओडीआई फॉर्मेट की बात होती है, तो दोनों के रिकॉर्ड्स काफी बढ़िया हैं। बल्लेबाजी की बात हो या फिर उनके फिटनेस की बात हो या फिर उनके एक कहते हैं ना कि एक अलग तरीके का जब क्रिकेट आता है, जब एक अलग तरीके का परफॉर्मेंस होने की उम्मीद होती है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों प्लेयर्स जो है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो उम्मीद करिए कि इस मैच में जो है उनके बल्ले से रन निकले और ये मैच जो है वो भारतीय टीम ये सीरीज जो है वो जीते।
बिल्कुल जी, रोहित और विराट पर नज़र जो है वो बिल्कुल रहेगी, क्योंकि उनके कारण ही ये सीरीज़ इतनी स्पेशल है। और ये मिच मार्च भी मान रहे हैं कि भाई इतनी सारी टिकटें बिक गई हैं, इतने सारे लोग देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये रोहित और विराट के लिए जो है ना, प्रॉबेबली देखिए अब वो होगा कि नहीं होगा, 2027 खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, मगर प्रॉबेबली ऑस्ट्रेलिया का लास्ट दौरा जो है वो माना जा रहा है। टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11 किस तरीके की हो सकती है, ठीक है जी, उस पर एक नज़र डालते हैं। दिखाएं जी ग्राफिक्स, क्या 11 जो है वो नज़र आ सकती है। शुभमन गिल कप्तान है, ठीक है जी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। ठीक है, तो हर्षित राणा को 11 में जगह मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिच की कंडीशंस उस तरीके की कि आपको तेज गेंदबाज चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर 3 पेसर हो गए, एक ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में, 4 पेसर हो गए, 2 स्पिनिंग ऑप्शन आपके पास यहाँ पर हो गए कुलदीप और अक्षर के रूप में, और बाकी जो है आपके पास यहाँ पर 5 जो है वो फुल टाइम बैटर हो गए। बिल्कुल, और ये कॉम्बिनेशन अगर भारतीय टीम तराशती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो है वो बेनिफिट भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी को जो है वो मौका मिला है और पहली बार जो है वो ओडीआई फॉर्मेट का हिस्सा है। तो अगर उन्हें प्लेइंग लेवल में मौका मिलता है तो उस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या मैच में करते थे वैसा ही कुछ वो टच दे सकते हैं अपनी गेंदबाजी से भी, अपनी बल्लेबाजी से भी। और अक्षर पटेल जिस तरीके की फॉर्म में चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आए और ओडीआई फॉर्मेट में उनका एक अलग तरीके का थोड़ा सा हमने बल्लेबाजी में भी उनको देखा है कि वो अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते। कुलदीप यादव नो डाउट हाल फिलहाल में जो प्रदर्शन करके आ रहे हैं यहाँ पर एशिया कप में, वैसा प्रदर्शन करने की उम्मीद जो है उनसे की जाती है और की जा सकती भी है। साथ ही साथ हर्षित राणा को मौका और अर्शदीप को जो है वो मौका यहाँ पर मिल सकता है। मोहम्मद सिराज हाल फिलहाल में टेस्ट मैच में जो करके आ रहे हैं, तो भारतीय टीम जो है वो पूरी की पूरी टीम जो है वो काफी बढ़िया नजर आ रही है। और फिर आपके जो 4-5 बल्लेबाज हैं वो तो मतलब आप मतलब उन्हें मास्टर ही कह लीजिए। लेजेंड आपकी टीम में जो 2 लेजेंड्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनका चलना जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए मतलब 3 सीरीज है, 3 मैच की सीरीज है, तो कहीं ना कहीं वहां पर दोनों प्लेयर्स के लिए जो है वो वहां पर रन्स बनाने जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर पर्थ का मैदान जो है इन दोनों प्लेयर्स के लिए भाता भी है। एक शतक जो है वो रोहित के बल्ले से आ चुका है 2016 में, जिस तरीके से पारी खेली थी। हालांकि वो मैच तो हार गए थे, लेकिन सीरीज भारतीय टीम के नाम रही थी, तो वैसा ही प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई जा रही है। और विराट कोहली को भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो खेलने में काफी मजा आता है। उनके सरजमी पर जो है वो बहुत सारे उनके क्या कहते हैं शतक भी हो चुके हैं। तो उम्मीद यही है कि इस मैच में जो है कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन अगर होता है ना, तो भारतीय टीम के लिए जो है वो प्लस पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल जी, और 11 कुछ इसी तरीके की जो है वो पिक्चर उसकी नज़र आ सकती है। बाकी तो डिपेंड करता है टीम मैनेजमेंट पे, टॉस पे। चलिए जी, कुछ बात जो है ना मौसम की और पिच की भी कर लेते हैं। पहले फटाफट से पिच के आंकड़े दिखाते हैं, फिर मौसम के दिखाएंगे, फिर एक ही बार बात कर लेंगे। ऑप्टस स्टेडियम में पहली बार वनडे मैच खेलेगी टीम इंडिया। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में तेज गेंदबाजों का दबदबा रहता है, यहाँ पे ड्रॉप इन पिचेस भी देखने को मिलती हैं। ऑप्टस में 3 वनडे मैच खेले गए, ऑस्ट्रेलिया उन तीनों में शामिल था और तीनों में हार गया। वनडे में 260 रन का आंकड़ा अभी तक नहीं पार किया है ऑप्टस स्टेडियम में किसी भी टीम ने। लो स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद है और चेस करना फायदेमंद यहां पर रहता है। इस तरीके की पिच रिपोर्ट जो है ना वो सामने आ रही है ऑप्टस स्टेडियम से। और एक बात और बता दूं कि 3 मैच जो यहां पर खेले गए, 2 बार जो है ना वो बाद में बल्लेबाजी करने वाली या चेस करने वाली टीम जो है ना वो जीती है, क्योंकि क्या है ना, शुरुआत में पिच इतनी तेज है, मॉइस्चर होता है, जो भी फायदा है वो यहाँ पर जो है वो तेज गेंदबाज जो है वो उठा सकते हैं। अब एक बार ना मौसम का हाल दिखाएं, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है मौसम का हाल भी। बारिश बिगाड़ सकती है पर्थ वनडे में खेल। मैच के दौरान बारिश की आशंका जो है ना 50% है। टॉस में हो सकती है बारिश के कारण देरी। भारतीय समय अनुसार 8:30 बजे टॉस होना है सुबह, और बारिश के कारण टॉस का रोल जो है ना वो काफ़ी अहम हो जाएगा। ओवरकास्ट कंडीशंस है, पिच वैसे ही स्पाइसी है। अगर आप टॉस जीतते हो तो आपको पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए और बाद में जो है आपको बैटिंग करनी चाहिए। जो भी टॉस जीतेगा उसको एक एडवांटेज तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए मतलब यहाँ पर हमने हमेशा देखा है कि जब आप टॉस जीते तो आपके लिए जो है थोड़ा सा मैच जो है ना वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। और ये रिकॉर्ड जो कहते हैं कि यानी कि जो तीनों मैच खेले गए ऑस्ट्रेलिया ने जितने भी मैच खेले, पहला मैच 2008 में जो खेला था इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा था। साउथ अफ्रीका से भी 2018 में ही खेला था, वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा था। और 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ भी जो है वो जो मैच खेला था वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा था। तो यानी कि 260 रन जो है इस मैदान पर बरी रही हैं। और भारतीय टीम की बात करें, टेस्ट फॉर्मेट में पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में मैच खेला गया था, जहां पर 295 रनों से भारतीय टीम ने उस मैच को अपने नाम किया था। बल्लेबाजी थोड़ा सा यहाँ पर टफ हो सकती है, क्योंकि जो पहले बल्लेबाजी करती है उसके लिए रन्स अगर आप बना लेते हैं, मतलब अगर आपकी बल्लेबाजी क्रम उस तरीके से है, अगर आपके बल्लेबाज जो है वो पिच पर टिक जाते हैं, पिच को सही तरीके से पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैच आपके लिए इजी हो सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर कोई भी टीम जो है वो टॉस जीती तो यहाँ पर डेफिनेटली जो है वो सबसे पहले बॉलिंग ही चुने, क्योंकि चेज यहाँ पर हो जाता है जल्दी ही। बिल्कुल जी,
चलिए अब एक लो स्कोरिंग मैच नहीं, थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले, थोड़ा सा ठीक ठाक सा हो जाए, मान लो तो बिल्कुल। मजा भी आए, नहीं तो फिर उस तरीके का मजा नहीं आता, और बारिश खेल ना बिगाड़े, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। दिवाली से पहले जो है ना वो एक धमाका अच्छा देखने को मिले तो कि मजा भी आए थोड़ा सा ज्यादा। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।